नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी में विशेषण के दो भेदों के बारे में पढ़ेंगे। दो भेद हम पहली कक्षा में पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 के अंदर कौन कौन से गुणवाचक और परिमाणवाचक हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किए। आज हम पार्ट 2 के अंदर संख्यावाचक और कौन सा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, इन दोनों विशेषण के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपने संख्यावाचक विशेषण की तरफ। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। बिल्कुल ईजी है, बस इसको माइंड में रखना है कि जो भी एडजेक्टिव वर्ड जो होते हैं, जो विशेषण शब्द होते हैं, किसी संज्ञा, कोई भी नाउन है या सर्वनाम या प्रोनाउन, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन की संख्या का बोध कराते हैं। संख्या के बारे में बताते हैं कि वो कितनी है, ठीक है। वो नाउन या प्रोनाउन की संख्या, डिजिट बताते हैं कि 3 है, 4 है, 5वां है, चौथा है, जो भी है, उनकी संख्या के बारे में जो बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे पहले एग्जाम्पल में दिया हुआ है, राधा 5वीं मंजिल पर रहती है। अब इसमें संख्या बताइए कि कौन सी मंजिल पर रहती है, 5वीं। तो 5वीं जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा संख्यावाचक विशेषण। ऐसे ही नेक्स्ट में, इस प्रतियोगिता में 4 लड़के भाग लेंगे, कि ये जो प्रतियोगिता होगी उसमें कितने लड़के भाग लेंगे, 4। तो यहाँ पर भी कितने लड़के, 4 लड़के, संख्या बताइए। और थर्ड एग्जाम्पल में भी वहाँ 3 कबूतर दाना चुग रहे हैं। कितने कबूतर चुग रहे हैं, 3। तो यहाँ पर भी 3 जो है कबूतरों की संख्या बताई है। तो यहाँ पर जो संख्यावाची शब्द हैं कौन कौन से, 5वीं, 4 और 3। ये तीनों ही किसके एग्जाम्पल है, संख्यावाचक विशेषण के। सिर्फ हमें यही ध्यान रखना है, जो भी संख्यावाचक शब्द है, ठीक है, जो भी संख्यावाचक शब्द आ रहा है, जो नाउन या प्रोनाउन की संख्या को शो कर रहा है, वो हमारा क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण। तो अब चलते हैं, अब इसको संख्यावाचक विशेषण जो है उसके भी कितने भेद बताए हैं इन्होंने, 2। जैसे इन्होंने परिमाणवाचक विशेषण के 2 बताए थे, निश्चित और अनिश्चित, वैसे ही जो संख्यावाचक विशेषण है उसके भी हमारे कितने प्रकार होते हैं, 2। पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। मैंने परिमाणवाचक में बिल्कुल अच्छे से समझाया था कि निश्चित क्या होता है और अनिश्चित क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से बच्चों को समझ आ गया था। तो ऐसे ही संख्यावाचक में है कि निश्चित संख्यावाचक कौन सा होगा, जहाँ पर संख्या हमें श्योर होगी, ठीक है, जहाँ हमें मालूम होगा कि हाँ 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, या 5वां बच्चा है, 5वीं मंजिल है, ऐसे, मतलब जहाँ संख्या श्योर होती है वो होता है हमारा निश्चित संख्यावाचक। और जहाँ पर संख्या हमें श्योर नहीं होती कि कितने बच्चे हैं या कितने फल हैं या कौन सी मंजिल है, जब हमें क्या होती, श्योरिटी नहीं होती, जब हम श्योर नहीं होते कि संख्या कितनी है, तो वो होता है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक। तो नीचे एग्जाम्पल देखते हैं तो उससे बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले देखते हैं हम निश्चित संख्यावाचक, ठीक है, नाम से ही बिल्कुल पता चलता है निश्चित, कि जिसके अंदर संख्या श्योर है, जिसमें संख्या का कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देखिए, पहला है, रेखा के पास 3 पुस्तकें हैं। अब इसमें दिया हुआ है कितनी पुस्तकें हैं रेखा के पास, 3, ठीक है। तो श्योर है कि रेखा के पास 3 पुस्तकें हैं, तो ये जो ये 3 है वो हमारा कौन सा हो गया, निश्चित संख्यावाचक। और अगला है, वेदांत ने कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। अब वेदांत ने कक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया, पहला, ये भी श्योर है, ठीक है। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में 3 पुस्तकें थी और इधर पहला स्थान प्राप्त किया, तो दोनों सेंटेंस के अंदर जो डिजिट है वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ हमें पता चल रहा है कि रेखा के पास 3 पुस्तकें हैं और वेदांत ने कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, निश्चित संख्यावाचक के एग्जाम्पल। दूसरे में देखते हैं निश्चित संख्यावाचक में क्या है। अब देखिए एग्जाम्पल में कहा है, बाजार में बहुत दुकानें हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ पर आया है शब्द बहुत।
अब बहुत दुकानें हैं ये बोल दिया, लेकिन बहुत में कितनी हैं कि वो 4 दुकानें हैं, 10 दुकानें हैं, 20 दुकानें हैं, ये तो नहीं बताना हमें। बस इसने ये बोला है कि बाज़ार में बहुत दुकानें, देयर आर सो मैनी शॉप्स इन मार्केट, ये बोला है। सो मैनी में कितने सो मैनी है वी डोंट नो, हमें पता ही नहीं। 1 2 5 10 कितने हैं श्योर नहीं है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस। तो यहाँ पर हम श्योर ही नहीं है कि कितनी दुकानें हैं, तो ये बहुत हमारा किस में आएगा, अनिश्चित संख्या वाचक के अंदर। ऐसे अगले एग्जाम्पल में देखिए, मंदिर में कई औरतें आई। अब ये मंदिर में कई औरतें आई, अब ये कई जो है, अब यहाँ पर दे दिया कई। अब कई के अंदर कितनी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, ठीक है, 3 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। कितनी औरतें हैं लेकिन श्योर नहीं है, ठीक है। तो ये जो कई वर्ड है वो श्योरिटी को नहीं बता रहा, कई वर्ड से हमें पता नहीं चल रहा कि कितनी औरतें हैं। तो जहाँ पर जिन शब्दों से हमें श्योरिटी ना पता हो, ठीक है, कि कितने हैं, ठीक है, वो हमारे किस में आएंगे, अनिश्चित संख्या वाचक। तो यहाँ पर बहुत और कई, ये दोनों हमारे क्या हैं, अनिश्चित संख्या वाचक के उदाहरण। और यहाँ पर जहाँ पर श्योर था 3 हमें पता था और पहला दोनों में श्योर है, तो ये हमारा निश्चित संख्यावाचक। तो ये हमारा कौन सा था, संख्यावाचक विशेषण। 2 भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम अपने लास्ट पार्ट, लास्ट टाइप की तरफ। तो लास्ट टाइप है हम इसका सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब इसमें देखिए नाम जो है इसका, उसी के अंदर इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। सार्वनामिक क्या होता है, ठीक है, जो भी सर्वनाम शब्द है, सार्वनामिक मतलब जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के पहले जुड़कर, ठीक है, कोई भी नाउन है उसके पहले कोई सर्वनाम शब्द आ रहा है, ठीक है, और उसकी ओर क्या करता है, संकेत करता है, ठीक है, उसकी ओर संकेत करता है, तो वो हमारा क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण। इनसे देखिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के पहले जुड़कर, जो सर्वनाम शब्द किसी सर्वनाम, आपको पता ही है क्या होते हैं, प्रोनाउन, यह, वे, ये, वह, कुछ भी। तो जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा, अगर किसी नाउन से पहले कोई प्रोनाउन आ रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, नाउन से पहले क्या है, प्रोनाउन। तो इसने यही कहा है कि जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के पहले जुड़कर, उसके पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। उसको सार्वनामिक भी बोल सकते हैं क्योंकि सर्वनाम जो है वो आगे आ रहा है, और उसको संकेतवाचक भी बोल सकते हैं क्योंकि वो सर्वनाम शब्द जो है नाउन की तरफ क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। तो इसको हम सार्वनामिक और संकेतवाचक इन दोनों नामों से जानते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल देखिए, जिसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहला, यह तोता बोलता है। अब इधर देखिए, यह तो क्या है, हमारा सर्वनाम हो गया, और तोता क्या है, संज्ञा हो गई, ठीक है। तोता क्या है, नाउन है ना, और यह क्या है, प्रोनाउन। अब जो ये प्रोनाउन है नाउन से पहले आ गया, ठीक है, यह जो सर्वनाम शब्द है, यह जो प्रोनाउन है, वो जो तोता जो नाउन है उससे पहले आ गया, ठीक है। तो जो यह शब्द है वो किसके बारे में बता रहा है, तोते के बारे में, ठीक है, तोते के बारे में संकेत कर रहा है, एक तरह से तोते को पॉइंट आउट कर रहा है। जो यह सर्वनाम है वो तोते को क्या कर रहा है, एक तरह से पॉइंट आउट कर रहा है, उसकी ओर संकेत कर रहा है। तो यह तोता बोलता है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो इसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा, यह तोता। उसके बाद है, यह पुस्तक मेरी है। अब यहाँ पर भी यह क्या आ गया, ये क्या आ गया, सर्वनाम, और यह है संज्ञा। तो यह पुस्तक मेरी है, यह भी हमारा क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण। और थर्ड में, यह लड़की, यहाँ पर यह वह, अगर यहाँ तीनों एग्जाम्पल में क्या दिया हो, यह है, यह, यहाँ पर वह भी हो सकता था, वे भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। लेकिन बस यही ध्यान में रखना है, अगर संज्ञा शब्द से पहले अगर कोई क्या आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, कोई सर्वनाम शब्द आ रहा है, तो वो हमारा किसका होगा, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण होगा, ठीक है। तो बस यही था इसके अंदर कि जो भी सर्वनाम शब्द है
वो नाउन से, अगर नाउन से पहले आता है और उसके बारे में संकेत करता है तो वो हमारा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। तो ये हमने आज 2 टाइप कौन कौन से, एक तो हमारा संख्यावाचक और दूसरा सार्वनामिक विशेषण कंप्लीट किया। तो हमारे इस पार्ट के अंदर दोनों ही कंप्लीट हो गए। पहले 2 पार्ट में, पहले वाला जो पार्ट था उसमें हमने 2 पार्ट कंप्लीट किए और आज जो सेकंड पार्ट था उसमें भी हमने 2 पार्ट किए विशेषण के। तो विशेषण हमारा जो टॉपिक है आज कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, अगर आप मेरी ऐसी ही वीडियो चाहते हो ग्रामर से रिलेटेड, क्योंकि मैं ज़्यादातर मोस्टली ग्रामर की वीडियो बनाती हूँ, तो अगर आप ऐसी ही मेरी वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो मिलते हैं बच्चों एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए धन्यवाद।